हेलो पीपल, कैसे हो सब लोग। जो लोग सीए फाइनल एग्जाम में पास हो गए उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड जो लोग नहीं हुए डोंट वरी अबाउट दैट। पहली चीज तो मैं बता दूं, डोंट वरी, आप टेंशन लेना छोड़ दो करके, ठीक है। एंड जो मैं बताने वाला हूं वो आप सुनो करके, ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एग्जाम में फ्लंक हुए। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर हम वापस से प्रिपेयर कैसे करें, कैसे क्या करें। देखो मैं बता दूं आपको, सीए आप बोलोगे बहुत बार, मैं आपको एक चीज पहले बता दूं। पहली चीज तो आप ये कभी भी दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो। आईसीआई ने फेल किया, सीए इंस्टीट्यूट रिजल्ट कम रखती है, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमने तो पेपर भी 90 मार्क्स का अटेंड किया था, हम तो क्लियर ही नहीं हुए, बाकी को क्लियर किया। आपने देखा होगा बहुत बार आपके ऐसे कोई फ्रेंड रहते हैं, उसको तो मैं सिखाता था और वो पास हो गया और मैं फेल हो गया करके, ठीक है। मैं बता दूं, आप अगर पास होते हो तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल आप हो, और अगर आप फ्लंक होते हो तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल आप हो। फर्स्ट टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलो अपने से गलती हुई, अपनी वजह से फेल हुए, मान लिया करो उसको, ठीक है। एक्सेप्ट दैट थिंग करके, ठीक है। देखो यू नो दैट सीए इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी करके, ठीक है, बट इट्स नॉट लाइक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क एंड ऑल दैट थिंग, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कोई बात नहीं, आपको पता है 3 महीने बाद वापस एग्जाम है। सो सबसे पहला मेरा आपका सजेशन ये रहेगा कि भूल जाओ, जो भी हो जाता है लाइफ में उसको भूल जाओ। फ्लंक हो गए भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता करके, ठीक है। नाउ एक प्रॉपर प्लान बना के आज से ही स्टडी स्टार्ट करो करके, ठीक है। आज से आप अपना स्टडी है उसको स्टार्ट करो। सबसे पहली चीज है प्लान। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है प्लान। आज आपके पास 3 मंथ्स का टाइम है, 3 मंथ्स एंड 10-12 डेज और मान लो आप करके, ठीक है। अप्रोक्स आपके पास में 100-102 डेज का आपके पास टाइम है। तो उस टाइम्स में आपको कैसे प्लान करना है, उस टाइम को कैसे आप बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो, कैसे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वो आप कर सकते हो करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, वो ध्यान रखना। देखो मैं जो मेरे साथ होता था वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं करके, ठीक है। जब भी मैं पढ़ता था सबसे पहले एक नोटबुक पे आप ये लिख लो कि ये सब्जेक्ट आपको किससे पढ़ना है। मैं जैसे सपोज आपने डीटी लिया तो डीटी में आपने ये मतलब डिसाइड किया कि मैं ये कॉम्पैक्ट बुक और साथ में आईसीए का पीएम करूंगा या आईसीआई का आरटीपी वगैरह ये साथ में करूंगा। तो आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए। आपने अगर मान लो एफआर का सब्जेक्ट है, आपने सोचा कि मैं क्लास के नोट्स पढ़ूंगा, तो वो क्लास के नोट्स ही पढ़ना है। सबसे पहले आप अपने एक पेज पे ये लिख लो कि कौन सा मटेरियल से मेरे को कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, एंड स्टिक टू दैट पर्टिकुलर प्लान ओनली। हो सकता है इन बिटवीन आपका फ्रेंड आके बोले नहीं नहीं ये अच्छा नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वो छोड़ दो। लास्ट तक आप नहीं कर पाओगे वो सब चीजें। सो सबसे पहली चीज, एक पेज पे आप ये लिख लो कि मुझे कौन से मटेरियल से क्या पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहला काम आप ये करोगे, एक पेज पे आप ये लिख लो एक एक सब्जेक्ट और कौन सा मटेरियल मुझे फॉलो करना है। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अभी बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज रहेंगे कि सर एक ग्रुप देना चाहिए या 2 ग्रुप देने चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक ग्रुप दो या 2 ग्रुप दो, बट प्लीज डिसाइड टुडे इटसेल्फ। आज ही आपको डिसाइड करना है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग कैसे डिसाइड करते हैं मैं बता दूं कि चलो एक काम करते हैं, एक ग्रुप का प्रिपरेशन करेंगे, वो हो गया तो दूसरे ग्रुप का करेंगे, और एग्जाम फॉर्म जब भरने का टाइम आता है तब लगता है थोड़ा थोड़ा हो गया, दोनों ग्रुप का एग्जाम फॉर्म भर लो। उसके बाद प्लान चेंज हो जाता है। पहले दोनों ग्रुप का प्लान था, फिर जाके क्या हो जाता है पता है, एग्जाम फॉर्म भरते दोनों ग्रुप का भरते, फिर थोड़े टाइम बाद ये लगता है कि नहीं नहीं एक काम करते हैं, एक ग्रुप अच्छे से पढ़ेंगे और दूसरे ग्रुप में एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाएंगे। मैं बता दूं, इट इज नॉट पॉसिबल इन सीए एग्जाम। अगर आपके कहने से, आपके सोचने से कि इसमें एग्जामिशन आने ही वाला है मुझे, तो ऑटो सब्जेक्ट में आ जाएगा करके, ठीक है। सो आज ही डिसाइड करना है कि गो विद 1 ग्रुप और बोथ ग्रुप। माय सजेशन, गो विद द बोथ द ग्रुप। अगर आपने ऑलरेडी क्लासेस वगैरह पहले ले रखी है, आपका एक बार स्टडी अच्छे से हो चुका है, सो प्लीज गो विद द बोथ ग्रुप। बोथ ग्रुप के साथ में आपको जाना है, एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि भाई आज से भी आप दोनों ग्रुप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो करके, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट, आपको कौन से मटेरियल से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो आप डिसाइड करोगे। सेकेंड पार्ट, आपको एक ग्रुप या बोथ ग्रुप, अगर किसी का एक ही ग्रुप पेंडिंग है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है करके, ठीक है। तीसरी चीज, आप स्टडी प्लान कैसे बनाओगे। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोग इंटरनेट पे प्लान वगैरह शेयर करते, एक दिन में 8 सब्जेक्ट पढ़ने का। वो बोलते 1.5 घंटा ये पढ़ो, आधा घंटा ये पढ़ो, 2 घंटा। नॉट पॉसिबल भाई। हाउ यू कैन लाइक 8 सब्जेक्ट इन अ डे, इज इट पॉसिबल? आई थिंक नहीं, कुछ पॉसिबल ऐसा नहीं होता है करके, ठीक है।
मैं आपको एक प्लान बताता हूं, दैट इज द बेस्ट प्लान करके, एंड जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फॉलो किया उसको अच्छे से करके, ठीक है, दे क्रैक द एग्जाम करके। सो मैं आपको प्लान बता दूं, सबसे पहले आपको अगर लिखना है तो लिख लो, आप एक प्लान फॉलो करोगे 7421। क्या बोला मैंने? 7421। दिस इज द नेम ऑफ दिस प्लान, 7421। 7421 का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। 7421 का मतलब ये होता है कि पहली बार जब आप पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम आप जब पढ़ना चालू करोगे, तो आप एवरी सब्जेक्ट को 7 डेज दोगे। 7 दिन में आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर 7 दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से हम बोर हो जाएंगे। मैं आपको बोलता हूं, डू वन थिंग, कि आप 14 डेज का स्लॉट लो, 7 + 7 14 डेज एंड कंप्लीट 2 सब्जेक्ट। आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, 14 डेज ले लो, 7 + 7 14 डेज, एंड 14 डेज में यू हैव टू कंप्लीट द 2 सब्जेक्ट। आपको 2 सब्जेक्ट है वो आपको कंप्लीट करने रहेंगे। तो पहले 14 डेज, उसमें एक आधा दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे मान लो आपने FR लिया, तो FR के साथ में आप क्या करो, ऑडिट ले लो। जो ऑडिट, एक थ्योरी सब्जेक्ट लो, एक आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लो, एंड ऑलवेज इन द मॉर्निंग टाइम ट्राई टू लाइक स्टडी थ्योरी सब्जेक्ट। स्टार्टिंग मॉर्निंग में 2 घंटा थ्योरी पढ़ लो और उसके बाद में आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे आ जाओ करके, ठीक है। तो आप 14 डेज में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो। उसका जो नेक्स्ट 14 डेज है उसमें वापस 2 सब्जेक्ट, नेक्स्ट 14 डेज में 2 सब्जेक्ट, नेक्स्ट 14 डेज में 2 सब्जेक्ट। आप ऐसा करते करते आपका अप्रॉक्स 56 डेज के करीब जो टाइम आता है उसमें आप एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। बट गाइज यू नो दैट 14 डेज में कंप्लीट करना है, मीन्स करना है। यू हैव टू गिव द 10 to 12 आवर्स इन अ डे एंड 100% उसको देना है। व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह ज्यादा टाइम पास उस पर मत करो करके, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत बार क्या होता है व्हाट्सएप पे भी, लाइक मेनी पीपल, उनका एग्जाम है बट वो दूसरों को एक्सप्लेन करने के लिए, अपना नॉलेज बताने के लिए इतना टाइम वेस्ट करते हैं करके, ठीक है। मैं बता दूं, आपको अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, बाकी चीजों पे आपको ध्यान नहीं देने का करके, ठीक है। बीच में नवरात्रि भी आएगी, बीच में आपकी दिवाली भी दिखेगी, बीच में वो गणपति भी आएगा करके, ठीक है। या तो आप ये कर लो, बीच में बहुत सारी शादियां भी आएगी, या तो आप ये कर लो करके, ठीक है, नहीं तो आप सीए बन जाओ करके। एंड मैं बता दूं, सीए बनने के लिए भैया इट इज नॉट एवरीवन कप ऑफ टी, एंड इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो प्लान से आपको करना पड़ेगा। एंड आपका जो ये प्लान है 7421, 7 डेज मल्टीप्लाई बाय 2, 14 डेज में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, 14 डेज में 2, 14 डेज में 2, 14 डेज में 2 करके, ठीक है। मीन्स आप एक बार 56 डेज में आपका एक बार पढ़ाई करके हो जाएगा। उसके बाद 4 डेज, मीन्स 4 डेज 1 सब्जेक्ट। तो ऑलवेज 4 डेज में 1 सब्जेक्ट नहीं लेगा, 8 डेज में 2 सब्जेक्ट। जो आपने पहले लिया था 14 डेज में, उसी को अब आप 8 डेज में कंप्लीट करो, और उसके बाद 2 डेज में, और एग्जाम से पहले एक दिन में, और ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। तो आपको 7421 है, ये प्लान आप फॉलो कर सकते हो। दिन के 2 सब्जेक्ट, ऑलवेज टेक 1 थियरी सब्जेक्ट, 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड पास हो सकते हो करके, ठीक है। एंड आपको चीजें कैसे याद रखने की, जैसे मैं आपको बताता हूं केस लॉ में, जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में जो केस लॉज रहते हैं, क्योंकि नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे करके, ठीक है। एग्जाम में मार्क्स चाहिए तो आपको नाम भी याद रखने पड़ेंगे केस लॉज के। सो गाइज, जब केस लॉ की बात आती है तो केस लॉ का आप एक चार्ट बना दो बहुत बड़ा करके, ठीक है। और चार्ट में क्या लिखने का, केस लॉ का नाम क्या था, फैक्ट क्या था, डिसीजन क्या था, नेम, फैक्ट एंड डिसीजन, ऑल डीटी आईडीटी केस लॉ चार्ट पे लिख के, और आप जहां पढ़ते हो स्टडी रूम में उसको चिपका दो, स्टडी रूम में इसको स्टिक कर दो। और जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप भले एफआर पढ़ रहे हो, आप एसएफएम पढ़ रहे हो, बट आपका नजर तो वहां पे जाएगा, तो नजर वहां पे जाएगा तो आपको केस लॉस के नाम वगैरह है वो आपको याद हो जाएंगे थोड़े टाइम बाद, ठीक है। सो गाइस, आपको कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा। मेनी टाइम थ्योरी सब्जेक्ट, अब थ्योरी सब्जेक्ट में क्या होता है, जैसे आप इसका पढ़ रहे हो या लॉ पढ़ रहे हो, ऑडिट पढ़ रहे हो, आपको लंबे टाइम तक याद नहीं रहता है, आप भूल जाते हो। तो मैं हमेशा एक स्टूडेंट्स को ये बोलता हूं कि एक काम करो, देखो जब भी आप कोई भी टॉपिक कंप्लीट करते हो, फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ रहे हो, 14 डेज में 2 सब्जेक्ट कर रहे हो, तो जब भी आप कोई टॉपिक कंप्लीट करते हो, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज डीटी में, आई कैन टेक एग्जांपल कि आपने मैट पढ़ा, या डीटी में आपने डीटी डबल ए पढ़ा, या ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ा, उसी टॉपिक को आप क्या करो, रिवाइज करवा दो। रिवाइज कैसे करोगे, आप रिवीजन का वीडियो बना दो, वीडियो ऑडियो बना दो। आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग करोगे, मींस वो टॉपिक जो आपने पढ़ा उसको 10 to 15 मिनट्स में आप समराइज कर लोगे। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, जो लैंग्वेज आपको आता है उस लैंग्वेज में आप उस टॉपिक को रिकॉर्ड करके रख लो, दैट इज रिवीजन करके, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आप अपनी ओन लैंग्वेज में वो रिवीजन उसका ऑडियो फाइल आपके पास होना चाहिए।
एंड मैं बता दूं, जब भी आप फ्री हो, जैसे इसका जैसे पेपर में, जब भी आप फ्री हो उसको सुन लिया करो करके, जब कहीं घूमने भी जा रहे हो, बाहर भी जा रहे हो, आप उसको सुना करो। एंड जब भी आप सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे, मतलब जब आप सेकेंड टाइम पढ़ने वाले हो, 7 के बाद जब 4 वाले प्लान पे आप काम करने वाले हो, उस टाइम जब वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक स्टार्ट करते हो, उससे पहले वो रिवीजन लेक्चर एक बार सुन लो 15 मिनट का। मैं बता दूं, जैसे ही वो आप सुन लोगे ना, तो जो रिवीजन में आपको टाइम लगने वाला है, वो टाइम 50% से क्रैश हो जाएगा, 50% टाइम आपका कम लगेगा करके, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करना है करके, ठीक है। एंड गाइस, जो टाइम दिया है 14 days means 14 days, you have to complete the 2 subject, means you have to complete the 2 subject. एंड गाइज, डोंट इग्नोर द आईसीआई मटेरियल। जो आईसीआई का मटेरियल है, प्रैक्टिस मैनुअल है, आरटीपी है, मॉक टेस्ट के पेपर है करके, ठीक है, जो केस लॉस का बुक वगैरह है, तो डोंट इग्नोर दैट मटेरियल करके, उसको भी आप लोग को रेफर करना है करके, ठीक है। एंड डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने आपके लिए ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर है वो यूट्यूब पे डाले हुए हैं, और आप उसको देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि रिवीजन लेक्चर आपको कैसे रिकॉर्ड करने का। मैंने एक टॉपिक को कितना जल्दी फटाफट रिवाइज करवाया है, तो वैसे ही आपको ओन लैंग्वेज में किसी बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ऐसे रिवीजन के ऑडियो फाइल्स बना के आपको अपने पास सेव करके रखने हैं, जिससे कि लास्ट डे तक आप उन चीजों को रिवाइज कर सकते हो करके, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन गाइस, डोंट वरी अबाउट दैट, आप क्या हुआ पीछे छोड़ दो करके, ठीक है। And you need any help in the direct text, you can anytime can call me or message me, or you can mail me through my website also. That the website name is bhavarborana.com. And you need any like lectures and all, you can visit our website, that is bhavarborana.com. And we also have the 50+ center in the India. So अगर आप हमारा फास्ट ट्रैक बैच आता है, if you wanna attend fast track batch for the November 2017, then आप सेंटर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। So guys, best of luck for your examination. Don't worry about that, जो हो गया, बट आज से यही समझो अपन पहली बार एग्जाम देने वाले हैं और अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट पीपल।